एनएसएस इकाई 1 और 2 के द्वारा आयोजित इस योग ई कार्यशाला में उपस्थित कॉलेज के सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर संजय प्रसाद, कॉलेज के दोनों शाखाओं प्रोफेसर अमरजीत सिंह एवं डॉक्टर रंजना दास, योगाचार्य अभिषेक भारती जी, कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी गण, हमारे कॉलेज के अति प्रिय विद्यार्थियों समेत अन्य माननीय अतिथिगण, मैं दीपक कुमार तहे दिल से आप सभी का अभिवादन एवं स्वागत करता हूं। यह योग कार्यशाला दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे कॉलेज में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम श्रृंखला का एक अभिन्न अंग है। बताते चले कि यूजीसी द्वारा 25 मार्च 2022, 6 अप्रैल 2022 एवं 5 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में आदेश निर्गत किए गए। जिस आदेश वो हमारे विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में 22 एवं 23 मई को हुआ। इस स्थान पर यह बताना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यूजीसी द्वारा आदेशित तिथि से पहले ही गुरु नानक कॉलेज धनबाद ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जा रही है। इसी क्रम में हमारे कॉलेज के शासी निकाय के माननीय अध्यक्ष सरदार आर.एस. चहल के पहल पर कॉलेज के एनएसएस के 25 स्वयंसेवकों ने रामकृष्ण मिशन द्वारा दिनांक 22 मार्च को आयोजित योग कार्यशाला में हिस्सा लिया और यूजीसी की चिट्ठी 25 मार्च की है। हम लोगों ने 22 मार्च को ही उस योग कार्यशाला में जो रामकृष्ण मिशन के द्वारा आयोजित था उसमें हिस्सा लिया। तत्पश्चात दूसरा इवेंट जो है वो 12 एनएसएस स्वयंसेवक जो कि योग प्रशिक्षित थे, एक तरह से प्राचार्य डॉक्टर संजय प्रसाद के निर्देश पर पुनः रामकृष्ण मिशन द्वारा 28 अप्रैल को आयोजित योग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें हमारे कुछ अच्छे एनएसएस वॉलंटियर्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया सूर्य नमस्कार इवेंट में, जिसमें शुभम, शिक्षा, हर्ष और भी लोग हैं। आज के इस योग कार्यक्रम श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में आज दिनांक 12 जून 2022 को एक वेबिनार के आयोजन में हम सभी उपस्थित हैं, जो कि उसी अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम श्रृंखला का एक अंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि योग की महत्ता आदिकाल से स्थापित है। आज का विषय प्रोटोकॉल योग है, जिस पर और जिस विषय के लिए हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित योगाचार्य अभिषेक भारती का मैं तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुख्य वक्ता के रूप में जो हमारे बीच योगाचार्य अभिषेक भारती जी हैं, वे प्रसिद्ध आरोग्य योगशाला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक रहे हैं। इन्होंने योग शिक्षा में एमए एवं ERYT 500 DNYS आदि कुछ योग और प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी कुछ उपाधियां हैं। बुक माई योगा ऑनलाइन पोर्टल और योगिक फिटनेस के सहयोगी पार्टनर के रूप में अभिषेक जी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक समाज में प्रचार प्रसार की सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। और विशेष बात है कि हमारे कॉलेज के ये एल्यूमिनस भी हैं। इस नाते अभिषेक भारती जी पर हम सभी को गर्व महसूस है
एवं पूरे कॉलेज फ्रेटर्निटी के तरफ से अभिषेक जी आपको भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। आगे के कार्यक्रम को सजाते हुए इसका विधिवत उद्घाटन संबोधन के लिए मैं गुरु नानक कॉलेज धनबाद के प्राचार्य डॉक्टर संजय प्रसाद से निवेदन करता हूं कि सर अपने आशीर्वचनों से उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू दीपक, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा दीपक ने कि हम लोग इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो मनाएंगे या मनाने जा रहे हैं, इसी क्रम में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और यूजीसी के तरफ से काफी पहले से ही यह प्रयास किया गया कि विशेष रूप से शिक्षण संस्थाओं में, स्कूलों में और उच्च शिक्षण संस्थाओं में योग के महत्व को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसे यूएनओ में भी स्वीकार किया है। इसकी महत्ता को और इसके लाभ को ध्यान में रखते हुए 2014 में ही इसे एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके बाद से यह 2015 से लगातार एक कड़ी के रूप में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी हम लोग 8वां जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है ये मनाएंगे और उम्मीद है कि हमारे एनएसएस के दोनों जो इकाई हैं ये बड़े ही फैनफेयर से उसे मनाएंगे हर वर्ष की तरह। मेरी शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले ये बताना आवश्यक है कि इस योग को या इस योग दिवस को जो हम साल में एक बार मनाते हैं, तो हम फिर घूम करके साइकिल में उसी दिन मनाते हैं। तो क्या हमने इसे अपनी जीवन शैली में उतारा है, अपने जीवन शैली का एक भाग माना है? इसी उद्देश्य को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यह प्रयास करने की या यह कोशिश की गई है संस्थाओं के द्वारा, चाहे वो यूजीसी हो या एमएचआरडी हो, कि वो विश्वविद्यालय के स्तर पर, महाविद्यालय के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योगा डे से पूर्व में इस तरह के कार्यक्रमों को स्पेशली अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में मनाया जाए। एंड दीपक हैज राइटली सेड कि कॉलेज के तरफ से हमारे एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं, इन लोगों ने रामकृष्ण मिशन आश्रम में और जिला स्तर पर जो योग के कार्यक्रम हुए उसमें बड़े ही मुस्तैदी से वे शरीक हुए और उन्होंने अपनी प्रतिभा भी दिखाई उस योग और प्राणायाम के क्षेत्र में। और कुछ लोग आगे भी बढ़े, जैसा दीपक ने बताया कि हमारे कुछ विद्यार्थियों ने, हमारे कुछ छात्राओं ने सूर्य नमस्कार का एक वीडियो बना करके और उसे आगे भेजा है, जिसे आगे स्वीकार किया गया। तो इस तरह के प्रयास हम लोगों को लगातार करने होंगे और इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि योग सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बड़े और बुजुर्गों के लिए है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। माना जाता है कि भाई योग जो है वो एक सिर्फ ये नहीं है कि हम 5-10 मिनट आसन कर लें। आप इसे जीवन शैली का भाग बनाएं। और माना गया है, ऐसे तो हमारे बीच विशेषज्ञ हैं, वो उस पर विशेष प्रकाश डालेंगे, लेकिन हम छात्रों को, उनके अभिभावकों को और हम शिक्षकों को भी निश्चित रूप से आधे घंटे से 45 मिनट का समय रोज निकालना चाहिए। निश्चित रूप से जिस तरह से हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तो हम अपनी दिनचर्या इसी योग और प्राणायाम से करें। ये सिर्फ हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि मन और चित्त
और उसमें एकाग्रता लाने के लिए है। हम फोकस करें, क्योंकि आज के विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि वे जब भी कोई काम करें तो पूरे मन से करें, पूरे मतलब कि हृदय से करें, पूरे फोकस्ड होकर के करें जो काम करें। आप देखते होंगे कि जब हमारे बच्चे व्हाट्सएप खेलते हैं तो बड़ा मन लगाते हैं, बड़ा मन लगाते हैं, इतना मन लगाते हैं कि अगल बगल में क्या हो रहा है, अगल बगल में क्या घटनाएं घट रही हैं, इसको ध्यान नहीं होता है। तो मेरी आप सभी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके अभिभावकों और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स इस मैच में ज्वाइन किए हैं, हालांकि नॉट मेनी ऑफ आवर फैकल्टी मेंबर्स आर ज्वाइंड, इट इज डिस्गस्टिंग, वी विल डिसाइड कि व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर, बट एनीवे, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं इन सब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने दिनचर्या की शुरुआत मिनिमम आधे घंटे से 40 मिनट के इस योग, आसन और प्राणायाम से करें। यह आपको कई तरीकों से आपको लाभ देगा। अभी आपने देखा, शायद अभी भी हम लोग उससे पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन आपने देखा कि पिछले 2 साल में कोरोना का जो काल था, उस कोरोना के काल में, कोविड के समय में यह माना गया कि दवाओं ने जितना असर किया है उससे कहीं ज्यादा योग, आसन और प्राणायाम ने हमें उस बड़ी महामारी से डट कर मुकाबला करने की शक्ति दी है। और जिन लोगों ने इस तरीके से आसन और प्राणायाम अपने रेगुलर तरीके से किया, वे लोग न सिर्फ अपने आप को बचाए बल्कि इस बीमारी से उबर करके सामने आए हैं। तो इस पर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच इसके एक एक्सपर्ट हैं, अभिषेक भारती जी, जो आरोग्य योगशाला के हैं। और शायद मैं भूल गया था, दीपक ने ठीक याद दिलाया कि ये हमारे एलुमनस भी है, तो हमारे लिए दुगनी खुशी है। और मैं पूरे गुरु नानक कॉलेज परिवार के तरफ से अभिषेक भारती जी को, जो आरोग्य योगशाला से हैं, उनका स्वागत करता हूँ। और उम्मीद है कि आने वाले अभी जो आधे घंटे से 40 मिनट का समय होगा, इस पर विशेष रूप से वे प्रकाश डालेंगे और हम सभी इसका लाभ ले सकें। हमारे बीच हमारे जो शिक्षक हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स, जो वॉलंटियर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम, स्पेशली टू द 2 प्रोग्राम ऑफिसर्स ऑफ एनएसएस, प्रोफेसर दीपक कुमार एंड डॉक्टर मीना मालखंडी, क्योंकि आप ही लोगों के देखरेख में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। और उम्मीद है कि हम 21 तारीख को भी और अच्छा प्रोग्राम करेंगे। कई बार हम लोगों को अच्छा प्रोग्राम की बात इसलिए करते हैं कि आज भी मुझे लगता है कि वेबिनार जो है ये एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन हम लोग जब फेस टू फेस मोड में कोई कार्यक्रम करते हैं तो परहैप्स उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। फिर भी हम जब कभी दूर बैठे होते हैं और हमें अपने विशेषज्ञों से दूर रहकर ही जो है उनकी बातों को सुनना है, तो ऐसे संदर्भ में इस तरह के वेबिनार काफी मददगार साबित हुए हैं और हो रहे हैं। और यही कारण है कि यूजीसी का भी मानना है कि आने वाले समय में आप कम से कम 25% प्रोग्राम और क्लासेस को आप ऑनलाइन मोड में ही चलाएं, जब सभी चीजें नॉर्मल हो जाएं तब भी। तो इसलिए इसका भी एक अपना महत्व है। तो अभिषेक भारती जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। धन्यवाद सर, नमस्ते, हरिओम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है कि आपके 21 जून 2015 से ही आज तक हर प्रोग्राम में हमारा रोल रहा है। पहले तो 21 जून को आरोग्य योगशाला नहीं था उतना एस्टैब्लिश, धनबाद में एक सेंटर था सिर्फ, बट आज के डेट में लॉकडाउन से बिफोर लॉकडाउन 16 सेंटर हम रन कर रहे थे। अब फिर से वापस 7 सेंटर पे आ गए हैं, जो सेंटर्स बंद थे उसे वापस चालू कर रहे हैं। तो हम अब सर योगा ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए हैं, एजुकेशन के साथ जॉब और फिर सर्विस प्रोवाइडर, प्लस और भी बड़ी कंपनीज हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के योग गुरु हैं, उनके साथ भी एक कंपनी बनी है बुक माई योगा, ये सब चल रहा है। तो बच्चों को भविष्य देने का
एक अच्छा योग का केंद्र हमने खोल लिया है, सहयोग सभी लोगों का है। तो चलिए सभी कैमरा ऑन करके बैठेंगे सभी, या बस सुनना है, कुछ आसन ये सब भी सभी को करवाए आज, या फिर 21 जून को जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वो प्रैक्टिकल सभी करवाएंगे, बता दें। अभिषेक जी, ऐसा है कि आज का विषय हम लोगों ने रखा है प्रोटोकॉल योग। हाँ, तो चाहे प्रोटोकॉल सर मैंने, जी प्रोटोकॉल मैंने भेजा है, और इस प्रोटोकॉल को कराया जाता है, जिसमें कि मैं अभी तो बोल के बता देता हूँ, बाकी 21 जून के दिन आपका ये प्रोटोकॉल हमारे जो टीचर जाएंगे वो करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल है इसमें। स्टार्टिंग योग का हम लोग शुरुआत जो है वो सबसे पहले करते हैं क्रिया से, फिर आसनास, फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन जो ध्यान कहते हैं। तो और पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योग के 8 अंग में आते हैं, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ एक जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग योग में शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रेयर से। तो चलिए आज 3 बार ओम का जाप और 1 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। सभी आंखों को बंद कर ले। ठीक है, हम हमेशा योग में प्रेयर से शुरुआत करते हैं। उसके बाद, क्योंकि सभी को रोज अपने लिए समय निकालना है, जरूरी नहीं है कि आप योगा करें, जरूरी नहीं है कि आप दौड़ने लग जाएं, साइकिल चलाने लग जाएं, स्विमिंग करने लग जाएं, बट अपने फिटनेस के लिए 40 से 45 मिनट एक समय रखें, जब आप अभी के आधुनिकीकरण से बिल्कुल अलग अपने आप को, स्वयं को, अपने शरीर को समय दे रहे हैं। लोग ये नहीं करते हैं। इसके साथ भोजन, योग और जो आपकी डाइट है, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। बहुत लोग हैं जो सिर्फ अपने वर्कआउट, योग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इन पे ध्यान देते हैं और खान पान पे ध्यान नहीं देते, तो वो भी वहां बीमार होने लग जाते हैं। तो अकेला योग न करके योग के साथ आपको डाइट और फिटनेस के वर्कआउट्स रखने हैं। तो मैं बता रहा था, योग में सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं क्रिया से। तो क्रिया 4-5 तरीके के हैं। एक तो क्रिया सबसे ज्यादा फेमस है, जो कपाल भाती क्रिया कहते हैं। स्वामी रामदेव जी ने इसे जनता के बीच में बहुत इजी वे में पब्लिक किया, और उन्होंने कपाल भाती प्राणायाम के रूप में भी इसे घोषित किया। दूसरा, आप सभी बच्चे, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं या आप भी पढ़ते हैं, पढ़ाई करने का काम करते हैं, फोकस होते हैं, तो आपके लिए दूसरा जो सबसे बढ़िया है वो है त्राटका क्रिया, जिसमें कि हम आंखों का एक्सरसाइज करते हैं। तीसरा जल नैती होता है, जो इसके लिए मैं धनबाद से ही फेमस रहा हूँ, कि जब मैं योग में नहीं आया था तब से ही कई लोगों को मैंने जल नैती सिखाया, जिसमें एक नाक में पानी डालते हैं, दूसरे से निकलता है। क्योंकि बचपन से मुझे अस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस रहा था, रेलवे कॉलोनी में रहता था, ओल्ड स्टेशन में, आपके जीएन कॉलेज से, मतलब एक जीएन कॉलेज से दूसरे जीएन कॉलेज जाने के रूप में जो पुराना स्टेशन वाले कॉलोनी है, पहले वहां रहा, फिर रेलवे हॉस्पिटल कॉलोनी में रहा। तो धनबाद कोलियरी वाले एरिया में भी बचपन में, भूली वाले शहर में रहा। इस वजह से मुझे बचपन से ही अस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस था, जो योग से ठीक हुआ। 2015 के बाद मैं प्रोफेशनली योगा में आया, उससे पहले कम से कम 1000 लोगों को जल नैती करा दिया था। तो जल नैती है, फिर सूत्र नैती है, ये सारे क्रियाज हैं। तो आज आप बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आपको सही तरीका बता दूं कि कपाल भाती जो है वो कैसे करना चाहिए, और क्या गलतियां करते हैं लोग, जिसकी वजह से गलत प्रकार से कपाल भाती करके भी वो बीमार पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि हम अच्छे से कपाल भाती करें और फिट हो जाए, बट वो उल्टा असर पड़ जाता है। तो कपाल भाती, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं कपाल भाती, और जनरली देखते होंगे कि उसमें तो पेट अंदर बाहर करते हैं। तो
कपाल मतलब फॉरहेड और पेट। तो अगर सही तरीके से कपालभाति जैसे 10 to 20 टाइम्स स्ट्रोक आप सभी लीजिएगा, मैं दिखा और समझा देता हूँ। हाथ जो है लेफ्ट हैंड वो नेवल पे, नाभि पे रखते हैं। कमर स्पाइन, जब भी हम योग की कोई भी क्रिया करें, बैठे तो सीधा बैठने का प्रयास करें। जैसे कि मैं बैठा हूँ और चेयर में आपको इतना गैप दिख रहा है कि हमारा स्पाइन स्ट्रेट है। अगर जरूरत पड़ती है फिर हिप से पूरा पीछे जाके तब बैठ जाते हैं। ये दो तरीका। कपालभाति लेफ्ट हैंड पेट पे रखें और श्वास को छोड़ना है और देखना है कि आपका हाथ जो है पेट पे वो भीतर जा रहा है या नहीं जा रहा। कई लोग जब श्वास लेते हैं तो उनका पेट अंदर होता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर होता है, ये उल्टा है। तो सही तरीका देखने के लिए कि पेट एक मूवमेंट सही जा रहा है कि नहीं, उसके लिए लेफ्ट हैंड पेट पे रखें और सांस को छोड़े, और सांस छूटते ही पेट भीतर गया। फिर इसी को स्ट्रोक जो है एक्सेल का, उसे बढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं हर बार बढ़ाने पे पेट अंदर की तरफ जा रहा है। अब इसका सही करेक्शन का तरीका क्या है कि आप, बहुत लोग टीवी देख के पूरा एकदम जोर जोर से करने लगते हैं, छाती भी उनका अप हो रहा है, शरीर भी उनका हिल रहा है। इससे क्या होता है, उनकी बीपी बढ़ जाती है। कई लोग ये सोच लेते हैं कि हमें आधा घंटा तक कपालभाति करना है। कई लोगों को ये कह दिया जाता है कि तुम्हें 4000 से 5000 स्ट्रोक करना है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लाभ के बजाय उनको नुकसान देना शुरू कर जाता है। तो कपालभाति का एक तो सही तरीका है कि हम पेट पे हाथ रखें और श्वास को छोड़े, और पेट जितना भीतर गया आपके ऑर्गन्स पे उतना ज्यादा असर पड़ा। जिस प्रकार से हथेली को अगर आप पूरा मोड़ेंगे, मुट्ठी जोर से बंद किए, फिर मुट्ठी बंद करके रखें और फिर छोड़े, तो आपका जो व्हाइट, पिंक और येलो इस कलर है, एक ब्लड सर्कुलेशन तेजी में भागता है। तो कपालभाति भी पेट पे वही असर करता है। जैसे सांस छोड़े तो अंदर गया, वहां के ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन्स पे असर पड़ा, फिर वापस। उसके बाद जब ये प्रक्रिया कंटिन्यू करते हैं तो हमारे फॉरहेड पे और आज्ञा चक्र और कपाल, पूरे मस्तिष्क पे एक असर, ब्रीदिंग जो ऑक्सीजन आ रही है जा रही है, उसका असर से आपको लाभ मिलना शुरू होता है। तीसरा, कितना देर करें कपालभाति। जब आपको लगे कि हम थक रहे हैं, आपका शरीर कह रहा है कि बस अब रुक जाएं, तो फिर ब्रेक ले लें, रुक जाएं और डीप ब्रीदिंग करें, फिर अगेन शुरू करेंगे। और तब तक करें जब आपका पेट हल्का दर्द सा फील करे या आपको लगे कि हाँ बस अब रुक जाते हैं। तो ऐसे 3 से 5 राउंड करके फिर रिलैक्स। तो ये एक क्रिया हो गया। दूसरा, त्राटका। आप घर में कैंडल जला सकते हैं, जो कि बिल्कुल अपने जैसे है, ये एक स्टैंड हो गया, स्टैंड के ऊपर हमने कैंडल रख दिया और कैंडल को देख रहे हैं, फिर आंखों को बंद कर रहे हैं। एक वो त्राटका है। दूसरा, सबसे इजी वे में जो हम लोग कॉर्पोरेट्स में करवाते हैं कि अपने हाथ को थंब ले आए बिल्कुल आंखों के सामने और आंखों के पलक को बड़ा खोले और बिना पलक झपकाए राइट हैंड को राइट की तरफ ले गए, इतना जहां तक देख सकते हैं, जहां तक आपका अंगूठा दिख रहा है, गर्दन सीधा है, नजरें सिर्फ गई, फिर वापस आ गए। तो ये दूसरा त्राटका की सिस्टम आ गया कि आप त्राटका किए। फिर जिनको नॉस्ट्रिल अपनी क्लीन करनी है, वो किसी कुशल योग शिक्षक के अनुभव में, उनके देख रेख में जलनैती कर सकते हैं। हमारे आज भी धनबाद में 4 योगा टीचर्स हैं, 3 मेल और 1 फीमेल, जो कार्यरत है आरोग्य योगशाला में। वो लोग होम क्लासेस, ग्रुप क्लासेस कराते हैं, और हाउसिंग कॉलोनी की सेंटर भी आने वाले समय में अभी दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया त्राटका। इसके बाद क्रियाज के ये 3 चीज आप साधारण तरीके से कर सकते हैं। देन आसनाज। अब आप सभी को आसन करने से पहले पेट आपका सुबह सुबह साफ हो जाए, आपको कभी बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन न रहे, कब्ज न रहे। और आदमी या व्यक्ति, इंसान स्वस्थ तब रहता है जब वो सुबह उठे और उसका पेट साफ बिल्कुल हो जाए, और रात को जब सोने जाए तो उसको अच्छी गहरी नींद आ जाए।
फिटनेस का यही है ना सर, संजय सर, दीपक जी, मीना मैम? यार यू आर राइट। वो बोलते हैं ना कि भाई पेट जो है वो कैपिटल है, अगर राजधानी ठीक है तो सभी चीजें ठीक है। हाँ, और पेट में अनाप शनाप कुछ भी ना डाला जाए, जो डाल रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है उतना ही पेट में लिया जाए। तो ये एक सिस्टमैटिक है कि हम तो पेट को सबसे पहले कि आपका जो है सुबह मल मूत्र त्याग करने के लिए कैसे आपका बिल्कुल पेट साफ हो, तो गुनगुना पानी 1 से 1.5 गिलास सुबह पिए, गुनगुना थोड़ा गर्म, बहुत ज्यादा खौला हुआ नहीं। और उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आता है, कभी 3 दिन उसमें हल्का नींबू ले लिए, कभी त्रिफला ले लिए, कभी उसमें अलग से अलग अलग चीजें दी जाती है। जो फिर जिनको बहुत हार्ड कॉन्स्टिपेशन है उन लोगों के लिए होता है रात को पानी में चूर्ण ले लिए। आप टीवी पे कई सारे प्रचार देखते होंगे, कायम चूर्ण हो गया और बहुत सारे। तो क्या है, ये आपके इंटेस्टाइन में जाता है, प्लस आसानी से मोशन क्लियर कैसे हो, तो इसके लिए है कि हम सुबह गुनगुना पानी पीकर आए, 1 से 1.5 गिलास पिए, फिर 3 आसनाज है, वो 3 आसन करेंगे। पहला है ताड़ासना, आपको मैंने पीडीएफ भेजा है मैडम को। ताड़ासना में क्या करते हैं, सिंपल हाथ को यूं करके 10 टाइम स्ट्रेच करना है, 10 बार ताड़ासन किए, सांस भरे और पूरा शरीर को ऊपर खींचे। फिर तिर्यक ताड़ासन, इसी पोजीशन में श्वास छोड़ के साइड, मतलब कि तिर्यक ताड़ासन, साइड बेंडिंग, 10 बार सांस छोड़ के राइट, सांस छोड़ के लेफ्ट। फिर 10 बार ये हो गया। अब कटी चक्रासना, या तो दोनों हाथ सामने रख के मूव, और नहीं जैसे आचार्य बालकृष्ण जी करते हैं एडवांस फॉर्म में, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रख लिए, लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे, और श्वास छोड़ के पूरा स्पाइन ट्विस्ट किए, शरीर को मोड़े जितना, 10 बार इधर 10 बार उधर। तो जब ये 10 बार करेंगे तो जो सामान्य लोग हैं, जिनको अति कब्ज की समस्या नहीं है, उनको तुरंत मोशन आ जाएगा। क्योंकि आप जो पानी पिए 1 से 1.5 गिलास 2 गिलास तक, मतलब 400 से 500 ml, हाफ लीटर तक पिए, तो वो पानी आपके स्टोमक में गया, आपने शरीर को ऊपर खींचा, तो जो आपका इंटेस्टाइन है पूरा घुमा हुआ, वो इंटेस्टाइन खिंचाया, फिर वो साइड साइड धुला, मतलब कि दोनों तरफ मूव हुआ इंटेस्टाइन, पेट के अंदर जो हलचल हो रही है। फिर शरीर को ममोरे, दोनों तरफ ट्विस्ट किए तो इंटेस्टाइन ममोरा, तो एक प्रेशर बना। इसके बाद भी जिसको लग रहा है कि नहीं मोशन बन रहा, तो फिर आगे की तरफ हल्का फोल्ड होके बायां हाथ लेफ्ट साइड पेट को हल्का दबाते हैं, और फिर हल्का साइड ट्विस्ट करते हैं। फिर जैसे इंडियन वेस्टर्न इंडियन वॉशरूम है उसमें बैठ जाते हैं, उस पोजीशन में जमीन पे कुकरू बैठना बोलते हैं उसे, कुकरू बैठ के रुके, तुरंत फिर कुकरू बैठ के रुक के ही पेट को लेफ्ट साइड हल्का दबाए। तो फ्रेश होने का एक तरीका हो गया कि डेली हम ये करें कि आपका पेट ठीक रहे। उसके बाद आप अगर योग नहीं भी कर रहे तो नॉर्मल वर्कआउट, कि आपका गर्दन ठीक रहे, आपका शोल्डर, दिन भर आप तो कुछ नहीं कर पाते इन सबको, शोल्डर रोटेट किए अलग अलग तरीके से, शोल्डर स्ट्रेच किए कि कंधों में कोई जाम ना हो, कमर को मूव किए गोल गोल। फिर सबसे ज्यादा जरूरी कि आप दिन भर आगे झुक के रहते हैं, चाहे बैठते हैं काम करते हैं, तो आपका कमर जो है आगे की तरफ झुकता है बार बार। तो सुबह सुबह और रात को सोने से पहले आज के समय में बैकवर्ड बेंडिंग जरूर कर ले, जैसे कि लेट करके भुजंगासन, चेस्ट अप, स्नेक और कोबरा पोज कहते हैं इसे, जिससे कि आपका पीठ बैक बेंड में जाए। खड़े खड़े हाथ में अर्ध चक्रासना, हाथ को कमर पे लगा लिए और फॉरवर्ड बैक बेंडिंग। तो 5 से 7 प्रकार का बैकवर्ड बेंडिंग जब आप कर लेंगे तो एक तरह से आपके दिन भर के जो रोज की आगे झुकने का काम है उसका विपरीत करनी आसन होने की वजह से आपको समझिए कि बैक पेन नहीं होगा, चेयर में बैठ के काम कर रहे हैं ये नहीं होगा। उसके बाद पैरों की ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा समस्या लोगों को पैर का आता है, घुटना, कमर, एंकल, ये समस्या। क्यों, हमारा थेरेपी सेंटर है, यहाँ सबसे ज्यादा थेरेपी आजकल इसी को दिया जाता है। और ये अभी स्टूडेंट्स हैं आप सभी, उनको नहीं पता चलेगा,
बट जब ये 35-40 के एज में जाएंगे फिर उनको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम होना सही हुआ। और डाइट, खाना, कहते हैं ना कि सुबह राजकुमार की तरह खाया जाता है, दिन में राजा की तरह खाए, और रात को रंग की तरह, मतलब बिल्कुल। तो सुबह ही अच्छा नाश्ता हुआ, दिन में थोड़ा हल्का, और रात को एकदम साधारण नॉर्मल तरीके से। ऐसा भोजन जब आपका होगा तो आपके लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कितना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, ये कैलकुलेटेड आपके वेट के अनुसार लेना, आप इस चीज को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद डेली का ध्यान, क्योंकि आप सभी फोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इन सब से जुड़े हुए हैं, तो सब जगह आपका ब्रेन चलता है। तो मन को शांत करना बहुत ही आवश्यक है। मन को शांत करने के लिए इन सब को छोड़कर 10 से 15 मिनट रोज ध्यान लगाना है। जब आप स्नान करके आते हैं, बाथ लिए, आफ्टर बाथ 10 मिनट मेडिटेट करने का प्रयास करें। इतनी आसान, कोई भी आसानी से मेडिटेशन में नहीं जा पाता, क्योंकि मेडिटेट होने के लिए आपको शांत होना पड़ता है। आपके दिमाग में 10 चीजें चलती रहती है। तो उसके लिए रोज आदत डाल लें, सुबह और शाम 5 से 10 फिर 15 मिनट तक ध्यान में बैठने का। जब आप ध्यान में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, तब जाकर के धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू होगा। फिर दिन भर जो आपका कार्य है वो ठीक होगा। एज अ स्टूडेंट ऑफ जीएन कॉलेज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलुमनाई रहा मैं आपके 2011 बैच का, गुरु नानक कॉलेज भूदा वाले, वहाँ क्योंकि हमारे चलता था। तो दिन भर क्या काम किए, कितना किए, इसको रात में, शाम में लिखने का भी प्रक्रिया रहा कि हाँ ये चीजें करनी है हमें। बाकी सभी बच्चे लोग हैं, कोई कुछ बात या कुछ प्रॉब्लम, कोई कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो बताएं, या टीचर्स हैं, आप लोग को भी बहुत सारी समस्याएं छोटी छोटी आती है, किसी का शोल्डर जाम है, बैक पेन है, और कोई दिक्कतें हैं, तो उस चीज का भी सॉल्यूशन योग में है। कहते हैं ना कि योगा से सब कुछ आसान होता है। तो दूसरा, आप अगर अपनाएंगे योग को, सिर्फ ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आया तो आप योगा कर रहे हैं, 2 दिन चलो प्रोटोकॉल के अनुसार योगा हो गया, तो डेली लाइफ स्टाइल में योग को ले आइए। आप अपने कार्य में सफल और अच्छे होंगे। जो पढ़ाई कर रहे हैं ध्यान लगेगा, उसमें फोकस्ड होंगे। जो बिजनेस करना चाहते हैं वो जब एकाग्र, जब शांत होंगे तो आगे फोकस्ड कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, वो उस चीज में जाएंगे। जो नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे धनबाद शहर से कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आगे जॉब लेना चाहते हैं, उनको फोकस्ड होने के लिए बहुत ही जरूरी है योग, प्राणायाम, और प्राणायाम के साथ ध्यान। बाकी 21 जून को हमारे टीचर जाएंगे आपके वहाँ, वो प्राणायाम 7 से 8 प्राणायाम बताएंगे, और नॉर्मल जो प्रोटोकॉल के आसनाज हैं कि ये आसन आप डेली करें तो आप फिट रहेंगे। प्लस खास करके सूर्य नमस्कार, अभी सर भी चर्चा कर रहे थे, आपके स्टूडेंट्स ने सूर्य नमस्कार की वीडियो बनाकर दिया है। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें सेट है पूरा, कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी हो जाती है, बैकवर्ड बेंडिंग भी हो जाती है, थाइज की, पैरों की स्ट्रेच भी हो जाती है, कमर की भी माउंटेन पोज भी होती है, भुजंग आसन भी होती है। तो सूर्य नमस्कार ही अगर कोई 12 से 15 बार कर ले, 12 से 15 सेट डेली कर ले, तो उनकी फिटनेस एक बरकरार लेवल पे रहेगी। और अभी के समय में तो 108 बार सूर्य नमस्कार करने वाले कई हैं, जो रोज सुबह 108 बार योग सूर्य नमस्कार करते हैं। हमारे टीचर्स भी हैं, और लखनऊ में हमारा एक सेंटर है, वहाँ डेली सुबह सूर्य नमस्कार पार्क में होता है 108 टाइम, 365 दिन, आंधी पानी बरसात सब में वहाँ शेड लगा है, वहाँ लोग आके करते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल में आपको योग अपनाना है। जो पिछले साल 4 साल, 5 साल, आज 8 साल, 8वां साल है, जो इसमें नहीं अपना पाए वो अब इसको लगा ले कि हाँ हमें डेली अपने लिए 40-45 मिनट्स तो निकालना ही है। तब जाकर के आपके पूरे आगे की लाइफ स्टाइल बड़ा इजी और आसान वे में रहेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए 20 से 40 मिनट 45 मिनट निकालें डेली, ठीक है ना? और बताएं सर, किसी को कुछ समस्या या कुछ पूछना है तो ये बता दें। अभी हम लोग योग में कैरियर के लिए भी इनवाइट करते हैं, जिसे योग में आगे कैरियर बनाना है तो वो बताएं। अब तो रांची यूनिवर्सिटी में हमारे मित्र प्रोफेसर लेक्चरर बन गए हैं, तो आपके झारखंड में 2 यूनिवर्सिटीज शुरू है जिसमें योगा होता है। एक रांची यूनिवर्सिटी है, दूसरा सरला बिरला यूनिवर्सिटी। और मैं चाहूंगा कि आपके अपने यूनिवर्सिटी में, जो अब विनोबा भावे से अलग नई यूनिवर्सिटी बनी है, ये तो नई यूनिवर्सिटी से अब आप लोग एसोसिएट होंगे सर? आप म्यूट है सर युवक। हाँ हाँ, हम लोग नई यूनिवर्सिटी से हैं। हम लोग जो है नहीं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से हैं। हाँ हाँ, तो विनोद हाँ बिहारी महतो हमारा जो सबसे पहला क्लास चला था, जहाँ मैं बैठना शुरू किया था, ये वही जगह है जो विनोद बिहारी महतो जी का बिल्डिंग है, रणधीर वर्मा चौक के पास ही, जहाँ रणधीर वर्मा जी को बैंक में हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हुआ था। तो उसी में फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग पहले कोचिंग में थे, फिर वहाँ कुछ दिन योगा के लिए बैठे। फिर रेलवे ने हमें धनबाद में जगह दे दिया, स्टेशन के बाहर जो क्लब है। तो अच्छा है, आप अपने यूनिवर्सिटी में भी डालवा सकते हैं। कम से कम डिप्लोमा का कोर्स तो आपके यहाँ हो ही जाएगा। दूसरा, इसमें भविष्य क्या है कि केंद्रीय विद्यालय है पूरे देश में, वो हर साल 11 महीना के लिए योगा टीचर अपॉइंट करता है। धनबाद में मेरा भी नाम आया था, फिर मैं एमए करने भी चला गया उत्तराखंड। तो उस समय केंद्रीय विद्यालय जो है उसमें सिलेक्शन में मेरे लिस्ट में नाम आई हुई थी। उसके बाद डिप्लोमा करके अब लोग एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं योग में, और एमए और एमएससी जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मास्टर्स इन योगा साइंस होता है। बाकी लोग के लिए एमए योगाचार्य होता है। तो एमए करके योग में आ सकते हैं। झारखंड सरकार, बिहार सरकार 108 सीट निकाली थी 2017 में, तो उनके यहाँ 40 या 42 सीट ही लग पाया, बच्चे ही नहीं थे किए हुए डिग्री ये सब। फिर 40-42 में से भी बहुत सारे ऐसे थे जो आर्ट ऑफ लिविंग का सर्टिफिकेट, पतंजलि का सर्टिफिकेट और किसी किसी संस्थान के सर्टिफिकेट से लगे। आज के डेट में तो बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। इसके साथ में अब योगा में यूजीसी नेट होता है 2017 से ही। तो जो लोग योग में अच्छा करते हैं वो यूजीसी नेट क्वालिफाई करके लेक्चरर प्रोफेसर भी बन सकते हैं। प्लस अभी हमने भी पीएचडी में एनरोल कराया है, तो योग में पीएचडी है आपके धनबाद में ही। एक जो हमारे सहयोगी रही हैं अर्चना जी, वो भी पीएचडी कर रही हैं। तो उनकी मदर भी एसएसएलएनटी कॉलेज में कभी प्रोफेसर रही थी, रिटायर्ड है। तो योग में कैरियर है अच्छा, प्लस आप खुद स्वस्थ रह के सामने वाले को स्वस्थ रख सकते हैं। एक बहुत ही सम्मान और रेस्पेक्टेड काम है। धनबाद में संगीता कर्ण, डॉक्टर संगीता कर्ण है, पार्क क्लिनिक है उनका। उसमें वो सालों से, दो योग दिवस 2015 में आया, उनके यहाँ 2010 के आसपास से ही एक योग टीचर रेगुलर बैठ रहे हैं। पहले डॉक्टर अजय बैठते थे, आज वो आईएसएम में योगा टीचर है। दिल्ली पब्लिक में भी वो योगा टीचर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, इन सब जगह प्लस अपना वो इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है उस प्रकार से योगा थेरेपिस्ट अब प्रैक्टिस करते हैं। खास करके स्पोर्ट्स वाले बच्चे, जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं, जिनको लगता है कि हम ये गेम खेल के आगे जाएं, उनको आप योग में ला सकते हैं। वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में योगा में एज अ कैरियर। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है कि योग अब उनको रोजगार भी दे रहा है। हम खुद आपके सामने एग्जाम्पल हैं, और धनबाद शहर से, प्लस हमारे साथ मौसम है धनबाद की ही, जिनका मल्टी जिम चलता है, वो भी दिल्ली एनसीआर में अच्छा काम कर रहे हैं। धनबाद में हमने अमित जिसको रखा था वहाँ अपने योगा सेंटर में जॉब 2016-17, 2 साल शायद, 1 या 2 साल आपके योगा डे में स्टेज परफॉर्म भी उसने किया। तो मीना मैम को याद होगा, अमित और अर्चना एक बार स्टेज संभाले थे। हाँ हाँ हाँ। तो आज अमित यहाँ नोएडा के, पहले हमारे कंपनी में थे, अब नोएडा के एक सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल होता है उसमें वो एम्प्लॉयड है।
समरी कोई कुछ लिखे हैं तो आप बोल हाँ, सकते हैं, वो कुछ मैसेज चला। दीपक दीपक चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज हैं, उसको एक बार जो है सो अभिषेक जी देख लें। चैट बॉक्स मुझे दिखेगा? किसको दिखेगा दीपक? मुझे दिख नहीं रहा दीपक चैट बॉक्स। सर कि मेरे साथ हम लोग के साथ जो भी है हमारे टीचर्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं, वे लोग जो है खुद ही ये कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर ले। अनम्यूट करें और वर्षा मतलब का कुछ वर्षा का कुछ क्वेरीज मैंने देखा है। वर्षा प्लीज आप पूछो। Yeah, Versa, you can ask me Versa directly what you want to ask or you want to suggest something. 10 minutes. गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द वेरी नाइस सेशन। जी, मेरा बस। सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ रेगुलर बेसिस पे आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक होता है, स्पेसिफिकली जो लोग एकेडमिक्स में होते हैं दे हैव टू डील विद डिफरेंट प्रेशर्स। एकेडमिक लेवल पर हम फिजिकल काम भी कर रहे होते हैं, मेंटल काम भी कर रहे होते हैं, राइट? सो द प्रॉब्लम इज कई बार हमारे टीचर्स अक्सर बताते हैं कि उनके ब्लड प्रेशर्स जो है ना वो थोड़े इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, कभी हाई कभी लो। So one of our colleagues, she faces a lot of problem because of her blood pressure. You know, even in our families, there are people who face a lot of issues because of the imbalance of blood pressure. तो आप कुछ योगा मेथड्स ऐसे बता सकते हैं जिनसे हम ब्लड प्रेशर पर रेगुलरली एक कंट्रोल रख सकते हैं? हाँ, और दूसरा सवाल ये है जी, दूसरा सवाल ये है कि आजकल जो यंग लोग हैं वो उनको बहुत सारे हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो वी वुड बी वेरी थैंकफुल। देखिए, ब्लड प्रेशर का तो सबसे पहला ये है कि बीपी हाई हो जाना, लो हो जाना। तो ज्यादातर लोग हाई हो जाना तो तामस बढ़ जाता है, बहुत सारे कारण हैं। बीपी अपने आसपास के माहौल से लोगों का बीपी बढ़ता है। इसमें क्या है कि आप इनके पास इनके साथ रह रहे हैं। दूसरा, बीपी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो अगर किसी को गुस्सा आ रहा तो उसे शांत होना होगा। योगा जब वो अपनाएंगे, डेली प्राणायाम सिस्टम को अपनाएंगे, तो प्राणायाम से शांत होता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, चंद्र वेदी प्राणायाम करते हैं। जैसे हमारा ये राइट नॉस्ट्रिल है, ये सूर्य नाड़ी है, धर्म चक्र होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, इसे चंद्र नाड़ी कोल्ड कहते हैं। तो राइट को बंद करके लेफ्ट से ही जब श्वास लेंगे छोड़ेंगे तो हमारा बीपी डाउन होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी है, जो मून है, ठंडा शीतल नाड़ी कहते हैं उसे। किसी का अगर हाई बीपी हो रहा है तो उसका काम है राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके वो लेफ्ट से 2 से 5 मिनट 10 मिनट तक खूब सांस ले और छोड़े। प्लस जब वो लेफ्ट से सांस लेंगे छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेवल भी शरीर में बढ़ेगा और लेफ्ट से सांस लेने की वजह से शरीर कूल डाउन होता है। और जिसका बीपी लो चला जा रहा है, जो एकदम बीपी जिसका डाउन जा रहा है, उसके लिए है कि राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना है। लेफ्ट को बंद कर दिए, राइट से लिए छोड़े। ये पहला। बीपी लो करने में दूसरा शीतली और शीतकारी प्राणायाम होता है। जीभ को निकाल के जो देखे होंगे, जीभ से श्वास पूरा भरे अंदर, राइट नॉस्ट्रिल बंद किए, लेफ्ट से श्वास छोड़े, या फिर जीभ से पूरा श्वास भरे और श्वास छोड़े। तो ये शीतली। दूसरा, तिथ को यूं करके इधर और इधर साइड से। तो ये गर्मी में भी अगर किसी को गर्मी लग रहा है तो भी ठंडा करने लग जाता है। ये 2 प्राणायाम है इसके लिए। प्लस भोजन, जो बीपी को कंट्रोल करने के लिए डाइट भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। जो तामसिक भोजन है वो उनको नहीं लेना है। डाइट पहला है, दूसरा प्राणायाम है, तीसरा उनके दिनचर्या में कौन उनसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, किस पे गुस्सा कर रहे हैं, उनको थोड़ा लाइफस्टाइल में उन चीजों को कंट्रोल करना होगा। ये है आपके हाई बीपी लो बीपी के लिए। हार्ट के लिए आप कह रहे हैं, जो हृदयघात हार्ट अटैक आ जाता है, तो हार्ट अटैक सिंपल है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जो अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं, उनको ही ज्यादातर समय ये समस्या होने का रहता है। तो हार्ट के लिए सबसे पहले तो उनका खून, जो ब्लड है, वो ठीक रहे, उनकी डाइट में चीजें आए। तीसरा, उनको अपना ब्रीदिंग लॉन्ग डीप करना होगा। आज के समय में
लोग छोटा श्वास लेते हैं। अगर आप लोग देखें, कभी ऑब्जर्व करें, तो आप अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं कि आप 1 मिनट में कितनी बार श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जिस प्रकार कछुआ जो टॉर्टाइल है, उसने 1 मिनट में 3 बार ही श्वास लेता छोड़ता है, उसकी आयु 300 वर्ष तक चली जाती है। हम घर में पेट्स रखते हैं, डॉगी, तो जो हमारे डॉग्स हैं वो 1 मिनट में 28 से 30 बार 35 बार तक चले जाते हैं श्वास लेने में। उसी प्रकार इंसान को 1 मिनट में 12 से 15 बार श्वास लेना है, जिससे कि उसकी आयु 100 वर्ष तक की रहे। तो वो इतनी बार नहीं ले पाने की वजह से उनका उम्र जो है 100 से घटने चला जाता है। वो अब श्वास सबको सामान्य बराबर मिली है, बट वो कम समय में ज्यादा श्वास ले लिए। तीसरा, अपना हमें हमेशा चेक करना होगा कि आप डेली रेगुलर वर्कआउट करते हैं कि नहीं, ठीक है ना, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन और शरीर का संतुलन बना रहे। फोर्थ, आपको रोज अपने पूरे बॉडी में ध्यान देना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। कई लोग हार्ट अटैक कम एज में ही, हम धनबाद में थे तो जलान हॉस्पिटल के एक ट्रस्टी भी थे उस समय 2016 के वक्त, तो वो 34-35 के एज में ही हार्ट अटैक से गुजर गए। पूरा पूरा धनबाद का सारे मारवाड़ी परिवार का भी लगा हुआ था वहां। तो कारण क्या था कि वो सुबह से रात तक काम करते थे, वर्कआउट बिल्कुल नहीं, कोई ध्यान नहीं, डेली उठे और सुबह से बिजनेस और ये सब में लगे। बहुत ही अच्छे बढ़िया बिजनेसमैन धनबाद के रहे और उनको ये प्रॉब्लम आ गई। तो वो अपने आप का ख्याल नहीं किए, ध्यान अपने लिए समय नहीं दिए, इस वजह से ये आया। ऐसा भी नहीं है कि कोई खूब हेल्दी व्यक्ति और वो कल से ही दौड़ने लग जाए। तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अपने आप को लाना पड़ेगा। आपको डाइट सबसे पहला, दूसरा वर्कआउट, तीसरा प्राणायाम और ध्यान। ये 3-4 चीज जब एक साथ करेंगे तो बहुत ही आराम हो जाएगा आपको एक लाइफ स्टाइल में। प्राणायाम और ब्रीदिंग से आपका अदर प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होंगे, प्लस देखते रहना है कि किसे क्या और कितना है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा है तो फिर उसे मेडिसिन या आयुर्वेद या नेचुरोपैथी अपनाना होगा। और आप सबके लिए एक जीएन कॉलेज, पूरे जीएन कॉलेज और जो लोग हैं उन सबको मैं कहूँगा कि एक धनबाद में नेचुरोपैथी सेंटर खुला है, जिसमें कि मैं एडवाइजर रहा हूँ। उसमें जितने सामान आप देखते हैं नेचुरोपैथी के, वो मैंने ही यहाँ से भिजवाए हैं। महेंद्र अग्रवाल जी हैं, फिर प्रदीप संथालिया जी, धनबाद के बहुत सारे बिजनेसमैन लोग सेवा भाव से लगभग 2-3 करोड़ रुपए लगाकर धनबाद के गोविंदपुर सहराज में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खुलवाए हैं। तो वहां जाए, जैसे बाबा रामदेव जी ने हरिद्वार में खोल रखा है नेचुरोपैथी सेंटर, तो वहां शुरुआत में वहां थेरेपिस्ट, डॉक्टर सब हमने भेजा था। आज भी थेरेपिस्ट लोग लगे हैं, अभी नए डॉक्टर आए हैं, बहुत ही मेहनती हैं, वो नेचुरोपैथी के हैं, प्राकृतिक चिकित्सा। तो किसी को भी अगर हार्ट प्रॉब्लम रही है, उनको 5 डे वहां स्टे, फूड एकोमोडेशन के लिए बोल दीजिए, उनकी ये समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि उनको वहां योग, प्राकृतिक चिकित्सा कराया जाएगा, जो बिल्कुल नेचुरल सिस्टम है। तो इससे एक तो बीपी भी उनका कंट्रोल हो जाएगा 5 to 7 डे में, ये गारंटीड है। अगर वो अपना फोन छोड़कर जाते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते वहां रह करके भी, ऐसा नहीं कि वहां है और सुबह शाम पूरा बिजनेस फोन पे लगाए हुए हैं, लगे हुए हैं, ध्यान उनका उधर पड़ा है, रिलैक्स मोड में वहां रहे, तो वो बहुत ही अच्छा। और आप सभी टीचर्स को तो मैं एक बार कहूंगा, कहिएगा तो मैं वहाँ अरेंजमेंट करा दूंगा एक बार घूम करके आने का, कि जीएन कॉलेज इनवाइटेड हो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में, और फिर स्टूडेंट्स को भी लेकर जा सकते हैं। तो अपनाना है योग, प्राणायाम और डाइट। भोजन 60 to 70% काम करता है बॉडी में। कोई जिम जाए, कोई रनिंग करे, साइकिलिंग करे, और वो अगर सही से भोजन नहीं ले रहा है तो फिर वो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा शरीर। और वर्षा जी आप बताइए, इसमें 2 चीजें आप समझ लीजिए कि एक तो आपको प्राणायाम और लाइफस्टाइल को बनाने के लिए अपनाना होगा योग, और डेली कुछ ना कुछ आपको करना ही है।
दूसरा, हार्ट इश्यू के लिए जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करने की बहुत सारी आधुनिक मशीन आ गई है, या खुद पता चल जाता है कि हमें स्वेटिंग हो रहा है, थोड़ा सा हम वर्कआउट किए, तो उसका नॉर्मल अपने आप शरीर को जांचने का तरीका है, इससे ये पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है। उन चीजों पे वर्कआउट किसी भी कुशल एक्सपर्ट के साथ 1-to-1 सेशन लेकर के वो इन चीजों को कर सकते हैं। वर्षा जी, और जी शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है, बताएं। सर माइग्रेन के लिए कौन सा योगा करना पड़ता है? माइग्रेन के लिए देखो, योगा के साथ आपको ना माइग्रेन हुआ क्यों उस पर ध्यान दोगे जब, तो माइग्रेन ठीक होगा। जैसे कि माइग्रेन वाले सीधे नहाने का तरीका मैं बता दूं कि अगर आप जा रहे हो और झरना सिर पे डायरेक्ट पानी ले ले रहे हो, ठीक है ना, तो वो भी आपके माइग्रेन को बढ़ाता है। बाल भींगा रह रहा है तो आपको बढ़ता है। नहाने का सही तरीका क्या है? पैरों पे पहले पानी लिए, फिर कंधे, फिर हाथ, फिर जाके सिर, नीचे से जब ऊपर की तरफ आते हैं। अभी माइग्रेन, ज्यादातर माइग्रेन लोगों जिनको होता है उनका है कि वो सीधा सिर पे पानी लेके सालों से नहा रहे हैं। तो अगर आपका तरीका ये है तो इसको आपको ठीक करना होगा। दूसरा, माइग्रेन के लिए सिर पे पट्टी बांध करके भी कर सकते हैं। भ्रामरी जो है वो भी है, अनुलोम विलोम अच्छे से आप कर सकते हैं। माइग्रेन के साथ आपको देखना होगा कि कोल्ड तो नहीं है, सर्दी तो नहीं रहता, सिर्फ सिर भारी ही रह रहा है या सर्दी भी है? सर सिर भारी रहता है सर। कोल्ड तो नहीं रहता ना? नहीं सर। हाँ, तो आप नहाने का तरीका अगर आपका है कि डायरेक्ट सिर पे पानी लेके नहा रहे हैं, तो फिर इसको बदलिए और सूर्य नमस्कार करना शुरू कीजिए सुबह सूर्योदय के साथ साथ, ठीक है ना। सुबह सुबह डेली सूर्य नमस्कार सिस्टम में आएंगे तो एक टाइम के बाद आपका ये माइग्रेन बहुत हद तक आराम हो जाएगा। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है संजय सर, आप लोग एक बार जरूर वहां विजिट कीजिए, और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है तो वहां मैं कह दूंगा, तो गेस्ट के रूप में आप सभी प्रोफेसर्स को बुलाएंगे और आप लोग देखिएगा। वहाँ IISM के प्रोफेसर्स को हमने भेजा था, तो एक तो सर है वो वहाँ 5 to 7 डेज जाके स्टे करते हैं हर 2 से 3 महीने पे, ठीक है ना। डेफिनेटली हम लोग जाएंगे। आप वहाँ एक बार उन लोगों को बोल देंगे। हाँ, हम और हमारी टीम जो है सो जरूर जाएगी, है ना। हाँ, एक along बार with some of our faculty members, NSS program officers and volunteers के साथ हम लोग जरूर जाएंगे। We will definitely pay a visit. क्योंकि पूरे देश में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जो है बहुत कम है, और इधर हरिद्वार में बाबा रामदेव जी ने इसकी एक प्रचार प्रसार और अच्छे से शुरुआत की। इससे पहले भी कुछ जगह RSS का चलता था, तो क्योंकि उसमें मेरा एक अहम योगदान रहा है उसे चालू कराने में, शुरू कराने में, और हमारा वहाँ रिकमेंडेशंस रहता है, तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि योग सेंटर्स तो धनबाद में हमने खोला, और भी सेंटर्स चल रहे हैं, बट एक नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा सेंटर हो गया, तो जरूर जाएंगे हम लोग डेफिनेटली। तो ये आप सभी के लिए बहुत दीपक, यस सर, now we can sum up. It's high time we can sum up. Yeah. जी। थैंक यू अभिषेक जी। आज का जो विषय प्रोटोकॉल योग रहा, उस पर जो आपने ज्ञान साझा किया हम लोगों के बीच, वो काफी ज्ञानवर्धक रहा है। कपालभाति, प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम सहित शीतली, भ्रामरी आदि पर ध्यान से लेकर डाइट, कॉन्स्टिपेशन, और उसके बाद जो करियर संबंधी आपने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के परिदृश्य में, कि योग से भी जो है आप बहुत दूर तक जा सकते हैं और उस पर करियर स्थापित कर सकते हैं, जिसका एक अनूठा एग्जाम्पल आप स्वयं हैं। और हमारे वॉलंटियर्स भी जो बाद में ज्वाइन किए हैं हमारे साथ, तो उन लोगों ने भी सुना है, और इट हैज बीन क्वाइट एनलाइटनिंग एंड इंटरेस्टिंग
session as we expected. So thank you very much. अभी धनबाद से अभी हमारा सुबह शाम और दिन में ऑनलाइन योग टीचर ट्रेनिंग चलता रहता है। 2 महीने का एक ऑनलाइन प्रोग्राम लॉकडाउन के टाइम से ही चला रहे हैं। धनबाद से भी एक लड़की है जो हमारे ऑनलाइन योग टीचर ट्रेनिंग को ज्वाइन की हुई है। तो 4 बच्चे पिछले 2 साल में धनबाद से ट्रेनिंग हमारे यहाँ लिए हैं, जो लोग योगा टीचर बने हैं धनबाद में ही रह करके, और अब आगे काम भी कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है सर, ये लोग जुड़ रहे हैं इससे। थैंक यू अभिषेक जी। अब कार्यक्रम के औपचारिक समापन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इस कार्यक्रम के जो अंतिम कड़ी है वो धन्यवाद ज्ञापन का है, और इसमें औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर इकाई 2 की जो मैडम हैं डॉक्टर मीना मालखंडी जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें। मैडम। थैंक यू दीपक सर। अंतिम कड़ी में पहुंच गए हैं, और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 21 जून को मनाएंगे। हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में कहाँ तक योगा को इम्पोर्टेंस दिए हैं, ये तो प्रिंसिपल सर ज्यादा अच्छा इवेल्युएट कर पाएंगे, उसमें सर नंबर भी हम लोग को देंगे। लेकिन आज इस कड़ी में सबसे पहले मैं अभिषेक सर को धन्यवाद कहूंगी, अभिषेक भाटी जी को। मेरा एक फोन कॉल में उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, जैसा आप कह रही हैं वैसे ही हम कर देंगे। तो हम लोग अपने कॉलेज के एलुमनाइज से यही एक्सपेक्ट भी करते हैं। हमारे बच्चे जो यहाँ से पास आउट होके जाते हैं, उनका ये कल्चर बहुत अच्छा है कि कोई भी बात को ये लोग बहुत सहज और सरल तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आभार व्यक्त करूंगी कि इसी तरह से आप हम लोगों के साथ जुड़े रहें। मुझे बोलना भी नहीं पड़ा, अभिषेक ने कहा कि मैडम हमारा टीम जाएगा 21 जून को और वो आप लोगों को प्रैक्टिकली ये चीज करा देगा। और आज सुबह सुबह अभिषेक जी ने हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ शेयर किया, प्रोटोकॉल योगा। मैंने दीपक सर को भी और प्रिंसिपल सर को भी शेयर कर दिया है, बच्चों को भी मैं शेयर कर दूंगी ताकि बच्चे भी इस चीज को जान सके। प्रिंसिपल सर को मैं क्या धन्यवाद दूं, क्योंकि उन्हीं के प्रोत्साहन, उन्हीं के लीडरशिप में ही इस तरह का कार्यक्रम हो पाता है, नहीं तो ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। सही बात है, एक्चुअल बात है। सर ने ही हम लोग को ये प्रोत्साहित किया कि 21 जून से पहले भी कुछ कुछ कार्यक्रम कर लिया जाए। तो आज का जो कार्यक्रम है सर को ही मैं धन्यवाद दूंगी। सर ही के लीडरशिप में, सर ही के बाद से ये कार्यक्रम किया गया है। हमारे प्रोफेसर इंचार्ज दोनों कैंपस के, दोनों को मैं धन्यवाद दूंगी, और हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं आज संडे होने के बावजूद, उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद कहूंगी। वॉलंटियर और स्टूडेंट सभी को धन्यवाद। लेकिन एनएसएस वॉलंटियर्स के लिए एक वार्निंग है कि आपका जो आज का पार्टिसिपेशन है वो बहुत खराब है। इसलिए आज के दिन आपका जो हम लोग रैंक करते हैं सारा साल के लिए, जिस आधार पर आपको सर्टिफिकेट देते हैं, तो आज का आपका अटेंडेंस को भी हम लोग काट रहे हैं और 0 बिठा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में आपका जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस हम लोगों के लिए सही नहीं है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। बाकी सभी लोगों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम सभी को। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।